अब हम पढ़ने वाले कंस्ट्रक्टर इन जावा विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो कंस्ट्रक्टर इजली होता है तो क्या होता है, लिसन केयरफुली ओके। इन अ जावा अ कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड लाइक अ मेथड। हमारे जावा में ये जो कंस्ट्रक्टर होता है इज अ ब्लॉक ऑफ कोड लाइक अ मेथड, मेथड के जैसा ही होता है। इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ये तभी कॉल होता है जब आपका क्लास का इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब जब भी आपका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। Your constructor is when it is called guys when your instance of the class is created or object of the class is created। जब जब हमारे क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। At the time of the calling constructor, memory for the object is allocated in a memory। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तभी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी में। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर लिया हमने, बट वो इनिशियलाइज का तो कब होता है मेमोरी में, कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्टर इट इज इनिशियलाइज। सर तो फिर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कैसे करते हैं? तो कंस्ट्रक्टर डेफिनेशंस के रूल्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का रूल क्या होता है गाइस? योर कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी लाइक शुड बी सेम एज योर क्लास नेम गाइस। मतलब जो हमारा क्लास नेम होता है वही हमारा कंस्ट्रक्टर नेम होता है। चलो देखते हैं गाइस, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू इन डिटेल। लेट मी क्विकली क्रिएट अनदर पैकेज फॉर यू। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओके, need of constructor okay, just a minute, spellings are different here. ओके, सो हाउ टू डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर। रूल क्या है इस कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन का? कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। मतलब जो हमारा क्लास नेम होता है वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ओके, देन व्हाट इज अनदर रूल वी हैव? अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर को कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। तो इस तरह से हम हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। This is how we have to declare our constructor. Please make a note of this point, guys. This is very very important. कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं? ऐसे डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर का नेम शुड बी सेम एज इट्स क्लास नेम। ओके, कंस्ट्रक्टर को कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। सर व्हाट हैपन कि अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दे दिया, कुछ नहीं गए, अगर दे दिया कोई आपको कंपलेशन नहीं आएगा और ये आपका कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, ये होगा आपका नॉर्मल मेथड। दिस विल बी योर नॉर्मल मेथड। ये आपका कंस्ट्रक्टर नहीं है, दिस विल बी योर नॉर्मल मेथड। कंस्ट्रक्टर को कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं हम? कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज योर क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर को कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहां तक क्लियर है सभी को? एवरीवन, ये दोनों Yes. चीज क्लियर है? व्हाट अबाउट अदर पीपल? कम ऑन एवरीवन, प्लीज गिव रिस्पॉन्स टू मी। क्लियर है सभी को? Yes. Great. Okay. And then third rule. What is the third rule we have? A Java constructor cannot be abstract, static, final and synchronized. Java constructor को हम कभी भी static, final, synchronize, एब्स्ट्रैक्ट नहीं डिक्लेयर करते। सर एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, सर फाइनल क्या होता है, अपकमिंग सेशन में हम पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। बट हमारा जावा कंस्ट्रक्टर को कभी हम स्टैटिक वगैरह नहीं डिक्लेयर कर सकते। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। सर कैन वी अप्लाई द एक्सेस मॉडिफायर टू द जावा कंस्ट्रक्टर? द आंसर इज यस गाइस। आप हमारे जावा कंस्ट्रक्टर को एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नोन एज एन कंस्ट्रक्टर वी हैव। नाउ यू माइट हैव क्वेश्चन, सर ठीक है, हमने हमें ये समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, ये ठीक है सर, समझ में आ गया। बट सर व्हाई वी आर यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर? इसकी जरूरत है ही क्या हमें? एग्री एवरीवन? 100% यू माइट हैव क्वेश्चन। Yes. सर इसकी जरूरत है क्यों? सर ठीक है सर, हमने एक क्लास ज्वाइन किया क्योंकि एक तो हमें जॉब स्विच करना था, नहीं तो आईटी इंडस्ट्री में एंटर करना था। ये हमारी नीड है। सर आप यहाँ पे क्यों हो? क्योंकि आपको सर पढ़ाने का पैशन है, हमारी कुछ ना कुछ नीड है। दैट इज वाई वी ऑल आर हियर। वैसे ही सर अगर हम ये पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर लर्निंग, ये कंस्ट्रक्टर हम पढ़ रहे हैं, तो जावा ने इसको ऐड किया होगा, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। व्हाई जावा एडेड दिस कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर की हमें नीड क्या है? चलो पढ़ते हैं इस नीड बेसिकली क्या है। नीड पढ़ने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस। योर जावा कंस्ट्रक्टर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स गाइस?
टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अब ये क्या होता है, चलो ये भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द नीड ऑफ द जावा कंस्ट्रक्टर। जावा कंस्ट्रक्टर जो होता है, ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है, जावा कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, यू कैन सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी, एसओ SOUT, hello everyone, this is a Java constructor. This is a Java constructor, and what we have to do, guys, I have to just create an object here, semicolon, and you can see, guys, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमारा जावा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो पहली नीड, व्हाट इज द फर्स्ट नीड वी हैव, जावा कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूज फॉर क्रिएशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी, दिस इज द फर्स्ट नीड वी हैव। मतलब ये तो ऑब्जेक्ट सिर्फ हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, अब ये ऑब्जेक्ट जो होता होगा ही पे मेमोरी में कब क्रिएट होगा, विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज गोइंग टू क्रिएट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये पहली नीड क्या थी हमारी, जब जब हमें मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत होती है, दैट टाइम कंस्ट्रक्टर वी हैव टू यूज। नाउ यू माइट हैव क्वेश्चन, सर अगर हमने कंस्ट्रक्टर इसके पहले नहीं भी डिक्लेयर कर रहे थे, फिर भी सर हमारा ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा था ना सर मेमोरी में, एंड और कंस्ट्रक्टर है नहीं है फिर भी तो इट इज वर्किंग, देन आप कैसे कह सकते हो कि दिस इज नीड ऑफ द कंस्ट्रक्टर? मैं वो भी आपको इन डिटेल बताऊंगा, नो नीड टू वरी, जस्ट गिव मी 5 to 10 मिनट्स, ओके। तो पहली नीड क्या थी गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट नीड वी हैव, कि जावा कंस्ट्रक्टर, विद द हेल्प ऑफ द जावा कंस्ट्रक्टर वी कैन इंस्टेंशिएट योर ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी, दिस इज द फर्स्ट नीड वी हैव। व्हाट इज द सेकंड नीड वी हैव गाइस, व्हाट इज द सेकंड नीड वी हैव, चलो देखते हैं। द सेकंड नीड वी हैव, सपोज अगर मैंने इंटीजर ए सेमीकोलन, ये इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली आई जस्ट डिक्लेयर, ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या किया गया, जस्ट आई डिक्लेयर दिस इंस्टेंस वेरिएबल। अब मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, बेसिकली आई जस्ट प्रिंटेड। मुझे बताओ गाइस व्हाट आउटपुट वी विल गेट। अब यहाँ पे मैंने इंस्टेंस वेरिएबल का सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। कोई वैल्यू दिखाई दे रही है गाइस हमें, व्हाट डू यू थिंक, कोई वैल्यू दिखाई दे रही है? द आंसर इज नो, राइट। तो अभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, व्हाट आउटपुट वी विल गेट गाइस ऑन द कंसोल? I think zero. क्यों, व्हाई जीरो वी विल गेट? By default, integer value 0. Very good. You can see guys, if I'm going to run my program, you will get 0 output by default. तो कंस्ट्रक्टर का सेकंड यूज क्या होता है, व्हाट इज द सेकंड नीड ऑफ द कंस्ट्रक्टर, जो भी आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, जो भी आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है ऑफ एन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उनकी वैल्यू इनिशियलाइज करने का काम करता है। अगर मैंने कोई प्रिमिटिव वेरिएबल्स, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यूज सिर्फ वो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उनकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज नहीं की है, तो जावा कंपाइलर का क्या करता है गाइस, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने का काम करता है। यहाँ पे इंटीजर मैंने यूज किया था इसलिए ए मिला, अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट अगर डिफाइन किया तो व्हाट आउटपुट यू विल गेट 0.0 आउटपुट गेट यू विल गेट ऑन द कंसोल। देन अगर मैंने यहाँ पे बुलियन डेटा डिफाइन किया तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको, फॉल्स आउटपुट यू विल गेट, फॉल्स या ट्रू आउटपुट मिलेगा, दोनों में से एक फॉल्स आउटपुट यू विल गेट, यू कैन सी गाइस। तो बेसिकली जावा कंपाइलर क्या करता है, नॉट जावा कंपाइलर, जावा कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वेरिएबल्स की, इंस्टेंस वेरिएबल की, वो वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है। कब करता है, जब जब आपने इंस्टेंस वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू असाइन नहीं की है। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू असाइन की है गाइस, बुलियन ए इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स, कोई वैल्यू असाइन की है गाइस मैंने यहाँ पे? नो। करेक्ट, अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज अ सेकंड नीड ऑफ द कंस्ट्रक्टर। नीड क्लियर है गाइस सभी को? सेकंड नीड, एवरीवन? Yes, sir. Yes. What about the people? Can you Yeah. please explain again the two needs in a very short? Okay. So what is the first need we have? Listen carefully, guys. What is the first need we have? To instantiate objects into the memory, we require the Java constructor. जब जब हमें कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने हैं, क्रिएट करने into the memory, that time we needed what we needed, your Java constructor we needed. And second need guys, जब whenever we needed what guys, whenever we want to print the default values of an instance variable,
that time we need to require the Java constructor. That time also we need to require what guys? Java constructor basically we need to require. These are the two needs we have. Clear, Yes. Atul? Then Yes. third rule. What is the third rule we have? Whenever we want to assign the different values to the variable, that time also we need to require what guys? Constructor. जब जब हमें कभी भी कोई वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज असाइन करनी होती है, दैट टाइम व्हाट वी नीड टू रिक्वायर गाइस? कंस्ट्रक्टर की वो रिक्वायर्ड होती है. कैसे? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस? व्हाट आई एम डूइंग, लेट मी क्विकली डिफाइन इंटीजर इज इक्वल टू 100 सेमीकोलन. इंटीजर a इज इक्वल टू 100 सेमीकोलन. तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अलग अलग वैल्यू, मतलब मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना है. सर कैन आई चेंज दिस वैल्यू? यस गाइस. जब जब हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू रीइनिशियलाइज करनी है, चेंज करनी है, दैट टाइम कंस्ट्रक्टर वी हैव टू यूज. यू कैन सी a इज इक्वल टू 500 अगर मैंने डिक्लेयर किया. अब मेरी a वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी गाइस? व्हाट इज a वेरिएबल वैल्यू? चलो देखते हैं. सिस्टम डॉट प्रिंटलन नीड of constructor dot a, and you can see guys, if I'm going to run my program, 100 की जगह आपकी 500 values get printed on the console. तो इसका मतलब जब जब हमें कभी भी कोई इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी होती है, that time also we need to require the constructor. Rule is clear guys? तीसरी नीड क्लियर है सभी को? Is it clear? Third need is clear to everyone? Yes. What are other people? Yes. So whenever we, yes, very good. So whenever we need to, change the value of the instance variable, that time also constructor basically we need to require. So ये तीन basically need थी constructor की, and that is why Java introduced constructor in a Java basically guys. मतलब Java के लोगों ने ये constructor introduce किया. आगे बढ़ना है हमें. Is it clear everyone? Yes. Okay, let me move here guys. Okay, now how many types of the constructor guys? How many type of the constructor we have? We have a two type of the constructor. What are those two type? Default constructor and parameters constructor. How many type of the constructor do we have? Guys, default constructor and parameters constructor. So default constructor क्या होता है? Let me quickly define guys. Okay, sir, what is meant by the default constructor? Listen carefully. What is meant by the default constructor? जब जब मैं कभी भी कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ, ओके, विदाउट एनी पैरामीटर, उसी कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डजंट हैव एनी पैरामीटर. मतलब उसको कभी भी कोई पैरामीटर्स नहीं होते, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट गाइस? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वर्ड. उसको क्या कहते हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जब जब हमें व्हाट गाइस, जब जब मैं कभी भी कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करता हूँ विदाउट एनी पैरामीटर, यहाँ पे मेथड में, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं है, ऐसे कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. सर व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द नीड ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? वो भी पढ़ेंगे. इट इज नॉट ओके, वो भी पढ़ेंगे. सर व्हाट इज द नीड ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? यू कैन सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. The default constructor is used to provide the default value to the objects like zero, null, etc., depending on the data type. जो भी आपका primitive data type होगा, उसकी default value initialize करने का काम कौन करता है? Default constructor. Is this clear to everyone? तो जो भी आपके what guys, ये जो जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सिर्फ आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? ये वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू कौन प्रिंट करवाता है? आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज प्रिंटिंग. इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes. व्हाट आर अदर पीपल? गाइस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस. ये पूछा ज्यादा इंटरव्यू में. ओके, मैंने खुद ने पर्सनली ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में फेस किए. तो system.out.println default constructor dot a, and you can see guys what output you will get on the console. क्या आउटपुट मिलेगा मेरे कंसोल पे? 0. जीरो आउटपुट यू मिल गए. तो मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द नीड ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? जब जब हमें कोई भी वेरिएबल्स की, डिफॉल्ट वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू व्हेनेवर वी वांट टू इनिशियलाइज, दैट टाइम
default constructor we have to use. Okay, now you might have question, sir, is it really possible? सर अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैं क्या कंस्ट्रक्टर क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ. अब मुझे बताओ गाइज व्हाट आउटपुट यू विल गेट. अभी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं हमारा. व्हाट आउटपुट यू विल गेट गाइज नाउ? 0. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं ना, बट अभी हाउ वी विल गेट एन जीरो आउटपुट हियर? Garbage. Memory value. ओके, व्हाट मेमोरी वैल्यू? एरर, कंपाइलेशन एरर, क्या मिलेगा हमें? 0. गाइस सी, मुझे बताओ सर ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है आपकी इंटीजर ए वगैरह, ये डिफॉल्ट वैल्यू जो थी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो कौन प्रिंट करवा रहा था? आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा था. अब मैंने क्या किया, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही हटा दिया. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जीरो आउटपुट मिलेगा गाइस हमें? व्हाट डू यू थिंक? sir, whenever we declare the class, the constructor automatically declares. Very good. Absolutely correct answers given by the Jalpa. Very good. This is the rule we have, guys. अगर हमने ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं भी डिक्लेयर किया है, you can say let me run this program. You can see you will get zero output. क्या आउटपुट मिला guys आपको? जीरो आउटपुट मिला. नाउ रूल क्या कहता है और आपका जावा कंपाइलर बिहेव कैसे करता है? अगर हमने कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं भी, लिसन, ओके, लेट मी अमेंड माय स्टेटमेंट. अगर मैंने कभी भी कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं भी किया, जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एडिंग द कंस्ट्रक्टर विद इन एन क्लास, और इसीलिए यू विल गेट व्हाट गाइस? जीरो. लाइक ये जीरो आउटपुट मिला. मतलब ये आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं भी किया, तब भी आपका जावा कंपाइलर जो होता है उसमें जावा कंपाइलर क्या करता है, उस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर ही देता है. नाउ यू माय क्वेश्चन, सर डू यू हैव एनी प्रूफ? सर हमें प्रूफ दिखाओ. चलो गाइस, लेट मी टॉक अबाउट द प्रूफ. लेट मी क्विकली डिलीट दिस फाइल एंड लेट मी रन दिस प्रोग्राम. अगर मैं जैसे मैं रन करता हूं, अब मुझे बताओ गाइस, जावा कंपाइलर अगर कोई भी फाइल कंपाइल करता है तो क्या कौन सी फाइल क्रिएट करता है? वो डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है. तो इट मीन जावा कंपाइलर क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट डॉट क्लास फाइल में वो जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो ऐड कर देगा. सो लेट मी क्विकली चेक द थिंग गाइस. जस्ट अ मिनट. Okay. Now you can see guys what exactly we have to do. Let me quickly navigate this out folder. यहाँ पे language.fundamentals में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, जो अभी जो पैकेज, दिस आर द क्लास फाइल वी हैव. और यहाँ पे यू कैन सी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे ओपन किया. यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दिस आर द क्लास फाइल वी हैव. यू कैन सी डॉट क्लास फाइल है. यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जावा कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर ऐड करके रखा है. सर डू वी हैव एनी अदर एग्जांपल? यस गाइस, यहाँ पे देखो बेसिक क्लासेस में अगर मैं जाता हूँ, कोई भी बेसिक क्लासेस ओपन कर लो. चलो /लिटल ओपन करो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट एडेड है. कोई भी क्लास यू कैन ओपन गाइस. यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट आपका क्लास कंस्ट्रक्टर इज एडेड हियर. तो द पॉइंट आई वांट टू टेल यू, अगर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं भी किया, योर जावा कंपाइलर एडिंग दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली. This is a rule we have. You can see what is the rule we have. It is not necessary to write the default constructor for a class because Java compiler create a default constructor if your class doesn't have any. अगर आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है भी नहीं, तो Java compiler by default ऐड कर देता है. Is this clear everyone? Everyone? Yes. Okay. So it call a default constructor if there is a no constructor available in a class. In such cases, Java compiler provide a default constructor by default. तो Java compiler क्या करता है? Default constructor by default ऐड कर देता है. मतलब अगर हमने कोई default constructor ऐड नहीं भी किया, तो ये Java compiler added the default constructor automatically. These are the rules we have. Please make a note of this point. किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज गाइस यहाँ पे? गाइस वन मोर थिंग, ये जो आउट फोल्डर में इसको हम रन नहीं कर सकते हैं. Don't try to run it guys. You can see these are the class files we have. Okay, आपको यहाँ पे SRC में यहाँ पे आपके क्लासेस रन करना है. किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन गाइस? Should we need to move ahead? Everyone, what about other people? Does anyone has any question, any query, any doubt, any difficulties do you have? No one? आगे बढ़ना है क्या हमें? सर Yes, sir. सर यहाँ पे इंटीजर है, उसकी जगह पे स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो वो नल ही लेगा ना?
स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू है? नहीं है इस, हाँ तो नल ही लेगा ना वो। तो Null. व्हाट आउटपुट यू विल गेट गाइस, अब बताओ। Nothing. Null. पक्का श्योर न लेगा? अरे Null. श्योर अबाउट इट? Yes, sir. ओके ओके, सो जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो लेगा। वंस दिस इज डन, अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप विच इज नेम एज एन व्हाट गाइस, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर। सर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? लेट मी क्विकली क्रिएट द क्लास ओवर हियर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। Okay, what we are going to learn guys, parameters constructor पढ़ने वाले हम। Let me create an object first, सेमीकोलन। सर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्या होता है? चलो देखते हैं। पब्लिक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, this is known as what guys, sorry, is it parameters constructor? No guys, this is default constructor. So the parameters constructor होता क्या है? A constructor which has a specific number of parameter is called a parameters constructor. जब कभी भी कोई कंस्ट्रक्टर को कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। मतलब यहाँ पे यू कैन सी इंटीजर x, ओके। इसी कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। जब आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है, यू हैव टू पास द वैल्यू फ्रॉम एन कंस्ट्रक्टर। सो द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की नीड क्या होती है? जब हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू बेसिकली चाहिए होती है कोई इंस्टेंस वेरिएबल की, दैट टाइम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वी हैव टू यूज। दिस इज नीड बेसिकली वी हैव, यू कैन सी इंटीजर a semicolon, okay, and what exactly I'm doing guys here, a is equal to x, I'm just using, okay, and when this is done, system.out.println parameterization dot a variable I'm just using, and when this is done, you can see guys 100 output you will get। क्या आउटपुट मिलेगा guys? आपको 100 आउटपुट मिलेगा। तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर की बेसिकली नीड क्या होती है? जब आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग और नहीं तो सेम भी वैल्यू चाहिए होती है, that time parameters constructor we have to use. Why use the parameters constructor? The parameters constructor is used to provide the different value to the distinct object. आपको अलग अलग मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वैल्यूज बेसिकली असाइन करने के लिए भी हैव टू यूज एन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। और नहीं तो अगर आपको सेम वैल्यू भी चाहिए होती है, वो भी आप असाइन कर सकते हो। सर कैसे? लेट मी क्विकली राइट डाउन द थिंग। यू कैन सी यहाँ पे मैं अलग अलग कंस्ट्रक्टर आई एम जस्ट क्रिएटिंग 4, और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज ऑल्सो आई एम पासिंग, एंड वन दिस इज डन, यू कैन सी गाइस यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आई हैव टू पास गाइस। And you can see if I'm going to run my program, what exactly happen guys? आपको अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज नोन एज व्हाट गाइस, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर भी है। तो जब कभी भी कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, सो दैट कंस्ट्रक्टर नोन एज एन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर वी हैव। व्हाट इज द नीड ऑफ द पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर? जब हमें कोई अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यूज असाइन करनी होती है, दैट टाइम पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर वी हैव टू यूज। That time what we have to use guys, parameters constructor compulsory we have to use. Does anyone has any question, any query, any doubt, any difficulties do you have guys? किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज? मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेथड्स? क्योंकि मेथड में भी मैं सेम काम कर सकता हूँ। मेथड्स? नो, मेथड्स इज अ डिफरेंट थिंग। मेथड्स क्या होता है? जब आपको कोई लाइन ऑफ कोड, ये यहाँ पे हम क्या करें, यू कैन सी आई जस्ट डिक्लेयर एन इंस्टेंस वेरिएबल हियर। इस वेरिएबल के साथ में अलग अलग वैल्यूज बेसिकली आई एम जस्ट पासिंग। अब आपका मेथड जो होता है, मेथड इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज अ मेथड? यू कैन सी पब्लिक void normal method. Your method is nothing but block of code we have, और जब आपको कोई कोड यूजेबिलिटी करना होता है, दैट टाइम मेथड्स वी हैव टू यूज। तो मेथड इज अ डिफरेंट थिंग, योर मेथड इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग हियर, ओके। तो जब आपको ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू चाहिए होती है, दैट टाइम पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर वी हैव टू यूज। जब हमें ऑब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू चाहिए होती है,
दैट टाइम पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर वी हैव टू यूज। मेथड्स का क्या होता है, जब जब हमें कोई ऑपरेशंस करना होता है और उस ऑपरेशंस के लिए जब जब हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड वी नीड टू रिक्वायर्ड, दैट टाइम, और उस मेथड के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बेसिकली वी नीड टू रिक्वायर, दैट टाइम वो मेथड वी हैव टू क्रिएट और उस मेथड को हमें कॉल करना होता है। तो मेथड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग and constructor is a completely different thing. Okay. Okay, clear Saurav? अभी भी कोई है डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? No. No? Okay, great. So this is known as an then one more thing I would like to tell you. अगर method, you can say integer a comma integer और integer b comma integer c, इस तरह से मैंने मेथड डिक्लेयर किया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन b प्लस c, इस तरह से ये हमारी मेथड है, राइट? मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मेथड को अगर मैं कॉल भी करूंगा, कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू, डॉट, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर डॉट, and I'm just passing this method. You can see 100, 200. So these are the different thing. यहाँ पे मैं पैरामीटर किस में पास कर रहा हूँ, मेथड में पैरामीटर आई एम पासिंग। तो मेथड एंड कंस्ट्रक्टर बोथ आर द कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। क्लियर? Okay. Okay. For other people, और किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज गाइस? Guys, again, I'm repeating my statement. If you have any doubt, any query, any question, feel free to stop me and ask me the question. For constructor, we define the access modifier like a public or private. So we apply the same rule what we learn for the private, public, and the default. Yes, you can able to apply in front of the constructor as well. आप कंस्ट्रक्टर को कोई भी एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हो। देन वन मोर थिंग सौरभ, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर को कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जो कि आपकी मेथड को रिटर्न टाइप होता है। ओके? हाँ हाँ, यस। कंस्ट्रक्शन में हम कोई मतलब हम क्या ऑपरेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, बट मेनली कंस्ट्रक्टर का मेन वर्क क्या होता है, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एंड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, ये उसका मेन काम होता है। ओके यही मेन उसका वर्क होता है। ओके ओके, अगर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो सेपरेट मेथड डिफाइन करो। फिर मेथड का काम क्या है, अगर हम सारी चीजें एक ही इसमें करेंगे, मुझे बताओ कि हम ही डेवलपमेंट करेंगे क्या, हम ही टेस्टिंग करेंगे, नहीं ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? ओके, फॉर अदर पीपल, और है किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज गाइस, डू यू हैव एनी? शुड वी नीड टू मूव हेड गाइस, आगे बढ़ना है हमें? Yes. वेरी गुड, ओके। All right, very good. Okay, so let me move ahead, guys. Okay, now we are going to learn about what, guys? We are going to learn about the another thing. What another thing, guys? This is known as a constructor. Now हम पढ़ने वाले private constructor, जो कि बहुत important है. What is meant by the private constructor? Let me quickly tell you. Okay. Okay. What is meant by the private constructor? चलो देखते हैं. Let me quickly define a constructor here. Okay. ओके, लिसन केयरफुली। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब जब मैं कभी भी, वेरेवर आई एम गोइंग टू डिक्लेयर प्राइवेट कीवर्ड, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इन फ्रंट ऑफ द एनी कंस्ट्रक्टर, ऐसे कंस्ट्रक्टर, ऐसे कंस्ट्रक्टर हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वी आर गोइंग टू कॉल इट। whenever I am declaring private access modifier in front of the constructor, that constructor known as a private constructor, उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। सो तो ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कैन बी कॉल विद इन एन क्लास, द आंसर इज यस गाइस, यू कैन एबल टू कॉल दिस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर विद इन एन क्लास। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि अगर जब जब व्हेनेवर इन योर क्लास योर कंस्ट्रक्टर इज अ प्राइवेट, अगर आपके क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट जो है
आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं क्रिएट कर सकते. दिस इज अ रूल वी